कथा तो बहुत पीछे चल रही है। कल हमने कहा था आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी कंदमूल फल भोजन दीन भगति हित जान। प्रभु विश्वामित्र जी के आश्रम में बक्सर में एक रात्रि विश्राम कर चुके हैं। अब प्रातः काल हो गया। ठाकुर जी स्नान ध्यान करके अपना आन्निक कर्म करके गुरु सेवा में उपस्थित हैं। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया विश्वामित्र जी को और कहा, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। हे गुरुदेव, अब निर्भय होकर के आप यज्ञ कीजिए। महर्षि विधिवत यज्ञ करने लगे। स्वाहाकार सुधाकार वसतकार गूंजने लगा और भगवान यज्ञ रक्षक के रूप में भगवान श्री राम लक्ष्मण खड़े हैं। कितने दिन तक खड़े हैं? दिन की बात रामचरितमानस में नहीं लिखी है, पर वाल्मीकि रामायण में लिखी है। अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवन मरक्षताम। अनिद्रम 6 दिन 6 रात्रि तक भगवान श्री राम लक्ष्मण ने अपने पलक नहीं झपकाए। 6 दिन तक न सोए, न खाए, न जल पिया, न शरीर की कोई क्रिया की। 6 दिन 6 रात्रि तक प्रत्यंचा को कान तक खींचते हुए चारों ओर धनुष लेकर के सरकार दोनों दिशाओं में, एक ओर श्री राम एक ओर श्री लक्ष्मण। आहा, बोलो यज्ञ रक्षक भगवान की। और अब 6ठा दिन आ गया। 6ठे दिन यज्ञ की पूर्णता होनी है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सन्नद्धो भव। 5 दिन तो निर्विघ्न व्यतीत हो गए, आज पूर्णाहुति दिवस है। आज कहीं यज्ञ में ये असुर विघ्न न कर दे, तुम सावधान हो जाओ। भगवान आपके चरणों की कृपा से मैं सावधान हूं। तो सुनी मारीच निशाचर को ही, सुनु मारीच निशाचर को ही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम ते ही मारा, बिनु फरमान राम ते ही मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा। कितने राक्षस आए थे आपको गिनती मालूम है? लोग कहते 2 राक्षस आए, मारीच और सो। केवल 2 नहीं थे, ये तो मुखिया थे, मारीच सुबाहु। 60 करोड़ राक्षस आए। कितने? उनमें राम जी ने बिना फर का बाण मारकर मारीच को तो लक्ष्मण जी ने उन 60 करोड़ राक्षसों को पलक गिराने में जितना समय लगता है, उससे आधे समय में, निमिषार्ध में उन 60 करोड़ राक्षसों को आग्नेयास्त्र से भस्म किया और वायव्यास्त्र से उनकी राख उड़ाकर सब गंगा सागर में पटक दी, उनका उद्धार हो जाए। क्योंकि मरे हुए की राख भी नीचे गिरेगी तो यज्ञ तो अशुद्ध हो जाएगा,
यज्ञ में विघ्न आ जाएगा। एक निमिष में ये चमत्कार करके लखनलाल जी ने दिखाया। इसलिए राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगा के कहा, लक्ष्मण अब पक्का भरोसा है, हमें चिंता की जरूरत नहीं है। और यहाँ की ये जो ये लीला है, इसको भगवान ने सुंदर कांड में कहा है, विभीषण शरणागति के प्रसंग में। क्या कहा? आप लोग तो मानस प्रेमी हैं, याद कीजिए। जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह देते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह देते। एक पलक गिराने के समय में लक्ष्मण जी सबको जलाकर भस्म करने में समर्थ हैं। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। यज्ञ पूर्णाहुति करके श्री विश्वामित्र जी महाराज ऋत्विक मंडली के साथ यज्ञशाला से बाहर पधारे। प्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया, दौड़कर महर्षि ने उठा लिया और बड़े वात्सल्य भाव से उनका मस्तक सूंघा। अपने वात्सल्यमय नेत्रों के प्रेम जल से भगवान श्री राम लक्ष्मण का अभिषेक कर दिया। कहा, प्रभु आज आपने हम सब ऋषियों को सनाथ कर दिया। अब तक हम अनाथ थे, हे रघुनाथ, आज हम सब आपके द्वारा सनाथ हुए। आपने इस सिद्धाश्रम को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया, क्योंकि नाम तो इसका सिद्धाश्रम था, पर यहां कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा था। ये सिद्धाश्रम असिद्धाश्रम हो रहा था, पर आज आपने सिद्धाश्रम को सिद्धाश्रम के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। पर भगवान एक बात और है रामभद्र, क्या? बोले, ब्राह्मणों का यज्ञ तो आपकी कृपा से पूर्ण हो गया, एक क्षत्रियों का यज्ञ और चल रहा है। उस क्षत्रियों के यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। कहाँ हो रहा है? बोले, वो जनकपुर में हो रहा है। वहां से निमंत्रण पत्रिका आई है, तो हमको वहां जाना है, तुम भी साथ चलो। आजकल लोग कार्ड में लिखते हैं आमंत्रण पत्रिका। क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना। पर आमंत्रण शब्द का अर्थ नहीं समझते। उस दिन निमंत्रण तो पुराना हो गया, हल्का है, आमंत्रण शब्द ठीक है। अब हम आपको फर्क बता देते हैं। संस्कृत भाषा में आमंत्रण और निमंत्रण का फर्क क्या है, अंतर क्या है? आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। आमंत्रण शब्द का अर्थ क्या है महाजन जी? कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा का अर्थ है, यदि हम महाजन जी को आमंत्रित करते हैं तो आमंत्रण का अर्थ है कि आपको फुर्सत हो, कोई काम आपका न बिगड़ता हो, आपकी सुविधा बन सकती हो तो आ जाओ तो अच्छा, ना आ जाओ तो भी अच्छा। ये आमंत्रण का अर्थ है। और निमंत्रण का अर्थ है कि लाख करोड़ काम आवश्यक हों तो भी आपको उसे छोड़कर मेरे प्रेम का आदर करने के लिए आपको आना ही चाहिए। इसलिए निमंत्रणम नियोग करणम, निमंत्रणम नियोग करणम और आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। आजकल लोग निमंत्रण लिखते ही नहीं, सीधे लिखते आमंत्रण पत्रिका। हम तो मन ही मन बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि हमने गुरुजनों के चरणों में बैठकर 2-4 अक्षर संस्कृत के पढ़े हैं, तो हम बड़े प्रसन्न होते कि चलो इन्होंने अपनी तरफ से ही कह दिया कि आना हो आओ, ना आना हो बिल्कुल मत आओ। तो हम फुर्सत थोड़ी बैठे, हमको नहीं आना है। और निमंत्रण पत्रिका लिखा होगा, निमंत्रण लिखा होगा, तो फिर विचार करना पड़ेगा, भैया आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है, लेकिन हम प्रयत्न पूरा करेंगे, अमुक परिस्थिति है, यदि इस परिस्थिति ने बाधा न पहुंचाई तो हम अवश्य आएंगे। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे सगे संबंधी इष्ट मित्र अवश्य ही पधारें,
तो आप कार्ड में आमंत्रण मत लिखाइए, आप कार्ड में निमंत्रण लिखाइए। बहुत ध्यान दें, राम जी का प्रत्येक आचरण सीख लेने जैसा है। विश्वामित्र जी ने कहा कि रामभद्र, ब्राह्मणों का यज्ञ पूर्ण कर चुके हो, अब क्षत्रियों का यज्ञ पूर्ण होना है आपके द्वारा, चलो। तो राम जी हाँ ना कुछ नहीं बोले, थोड़े संकोच में आ गए। विश्वामित्र जी समझ गए ये संकोची नाथ है, संकोच में क्यों आ गए। कहा रामभद्र क्या संकोच है, क्या चलने की इच्छा नहीं है। कहा भगवान मैं तो आपके अधीन हूं, आप जो कहेंगे वो सिरोधार्य। फिर संकोच का भाव मुख पर क्यों आया। ये बहुत बारीक बात और बड़ी ऊंची बात कहने जा रहे हैं। राम जी ने कहा भगवान आपके यज्ञ की रक्षा के लिए तो पूज्य पिताजी ने मुझे आज्ञा करके भेजा था, सो कार्य भगवत कृपा से, आपके आशीर्वाद से, पिताजी के आशीर्वाद से संपन्न हो गया। अब वो राजाओं का काम है, बिना निमंत्रण के वहां जाने से कहीं मेरे पूज्य पिताजी की कीर्ति कुछ कम तो नहीं हो जाएगी। ध्यान में आई बात नहीं बात कि बताओ चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार हैं, बिना न्योते की बाबा जी का कमंडल लिए घूम रहे हैं पीछे पीछे। तो हमारे पिताजी का जो आदर सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसमें कोई न्यूनता तो नहीं आएगी। मेरी विनम्र प्रार्थना है आज के युवक युवतियां, बालक बालिकाएं इतना ही विचार कर लें कि ऐसा काम करने से हमारे बड़ों की नाक नीची तो नहीं हो रही है, उनका नाम खराब तो नहीं हो रहा है, उनकी इज्जत, उनकी मर्यादा, उनका महत्व गिर तो नहीं रहा है हमारे किसी काम से। तो इतने से ही उन युवक युवतियों का जीवन अत्यंत आदर्श जीवन बन जाएगा। आज स्थिति इतनी भयंकर आ चुकी है, आधुनिक शिक्षा के दुष्प्रभाव के कारण इतनी भयंकर स्थिति आज आ चुकी है कि युवक युवतियां अपने माता पिता का नाम खराब होगा, उनकी इज्जत खराब होगी, इसका उनको कोई भय नहीं। लव जिहाद तो ऐसा जहर भारतवर्ष में घुल रहा है। अभी भगवान की दया से अनुकूल लोग शासन में आए हैं तो कुछ अंश में प्रतिबंध लग रहा है। इसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत होना चाहिए। यदि वे बालिकाएं अपने मन में ये इतना विचार कर लें कि हमारा यह कदम उठाने से मेरे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, उनकी प्रतिष्ठा में कितनी हानि होगी, तो इतने से ही वे वहां जाने से बच जाएंगे। और हम एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, पूरे संसार में नारी जाति का जैसा आदर करने वाला वैदिक हिंदू सनातन धर्म है, वैसा नारी जाति का आदर करने वाला इस धरती पर कोई दूसरा मत पंथ नहीं है। जहां स्त्री जाति को जन्म से लेकर मृत्यु तक पूजा जाता हो, वह देश भारत देश है, वह धर्म सनातन धर्म है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग कहते हैं नर नारी का समान दर्जा नहीं। स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या। क्या लिखा है? 10 पुत्र समा कन्या और 10 कन्या समो तरु। लोग कहते बेटे 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 होना चाहिए, होना चाहिए, हिंदुओं की संख्या बढ़ना चाहिए, हम नहीं कहते नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं व्यास जी की लिखी हुई पंक्ति है 10 पुत्रों के बराबर 1 पुत्री होती है। आपको पुत्र के विवाह में वो पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें आप दाता नहीं गृहीता हैं, किंतु आप वैदिक पद्धति से कन्यादान करते हैं। तो यदि आपने 1 कन्या का विधिवत दान किया है तो आपके 10 यज्ञ संपन्न हो गए। आप कितनी ऊंची बात है।
जिस म्लेच्छों के बाद आकर्षण के जाल में भारतीय ललनाएं फंस जाती हैं उनके चक्रव्यूह में, वहां जाने के बाद उनकी कितनी दुर्दशा होती है, कैसा नारकीय जीवन उनका हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। नरक जाने की जरूरत नहीं है, उनका वर्तमान जीवन ही नरक बन जाता है। हमारे सामने की घटना है, कई वर्ष पहले एक बहुत अच्छे परिवार के लोग वृंदावन में आए। बोले महाराज ये लड़की जाना चाहती, मुसलमान के साथ भागना चाहती है। हम बहुत प्रतिष्ठित, आज शहर का नाम जानकर हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नाम लेने से उनकी बदनामी है। शहर का नाम नहीं ले रहे हैं, व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, पर सच्ची घटना है। महाराज मैं क्या करूं, यदि ऐसा हो गया तो हम पूरे परिवार सहित विष खाकर मर जाएंगे। जहर दिखाया, आप समझाइए, नहीं तो हम लोग विष खा के मरेंगे। भैया हमारे मलुक पीठ में जहर खा के मत मरना। बहुत समझाया, पर वो लड़की एक ही बात कहती थी, अब तो बहुत देर हो गई, मैं फैसला ले चुकी हूं, मैं नहीं मान सकती। तो हमने कि तुम्हारे पिता माता और तुम्हारा भाई सब जहर खा के मरना चाहते। बोले इसमें मेरा कुछ नहीं। बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ कि पढ़ी लिखी लड़की इतनी निर्दय हो गई अपने माँ बाप और भाई के प्रति। कहती इसमें मेरा क्या है, इनकी इच्छा, ये जो चाहे करें, इसका मतलब मरे तो मर जाए। तो मैंने उनसे यही बात कहा कि आप त्याग दो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तो भूल जाओ कि मेरी कोई लड़की थी। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में घट रही हैं। क्यों घट रही हैं? क्योंकि लड़के लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं करते हैं। ये राम जी अपने पिता माता, अपने चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की प्रतिष्ठा का कितना ध्यान रखते हैं राम जी, ये सीखने जैसी बात है। उस समय श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को हृदय से लगाया, कहा रामभद्र तुम अपने पिता की कीर्ति के रक्षण का इतना सूक्ष्म विचार नहीं करोगे तो भला कौन करेगा। पर इस समय तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता हम ही हैं। तुम्हारे पिताजी ने कहा है जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक सब कुछ हमारा है। और इसके बाद निमंत्रण पत्रिका में लिखा है कि आप परिकर सहित पधारिए। तो आप परिकर में हमारे चेले हो कि नहीं? बोले चेला हैं तो चलना पड़ेगा। तब राम जी प्रसन्न हो गए। अब हमको न्योता दिया आपने यहाँ आने का, अब हमारे साथ वाले ये लोग जो हैं ये भी कहें कि हमारे नाम का तो कार्ड आया नहीं, और भी लोग कहें हमारे नाम का कार्ड आया नहीं, तो कितने कार्ड देंगे आप? एक मुख्य व्यक्ति को दे दिया जाता है, उस मुख्य व्यक्ति के साथ सबका नाम अपने आप जुड़ जाता है। क्योंकि वह आएगा, राजा आएगा तो पूरे परिकर सहित आएगा, विशिष्ट व्यक्ति आएगा तो अपने पूरे परिकर सहित आएगा। तो परिकर सहित निमंत्रण हो जाता है और राम जी प्रसन्न हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। चल पड़े। सूत्रात्मक शैली में हमको बोलना है। और मार्ग में श्री गौतम पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। और प्रभु जैसे ही अहिल्या के समीप गए, भगवान की चरण रज का स्पर्श हुआ। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप देखत रघुनायक
नायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोड़ी रही। बड़ी है स्तुति। अंत में क्या कहा? बिनती प्रभु मोरी मैं अति भोरी, नाथ न मांगऊं वरदाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाओ। हे प्रभु, आपके चरण कमल पराग रस का अनुरागी हमारा मन रूपी भौरा बन जाए। अहिल्या से जो अपराध बना है वो क्यों बना? क्योंकि मन विषय की ओर गया, और जब मन विषय की ओर गया तो इंद्रिय विषय की ओर गई, इसलिए उससे अपराध बना और उसका दंड भी उसे भोगना पड़ा। समस्या का ही समाधान हो गया। इंद्रियों की विषय में प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है। मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करेगी, और मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वो इंद्रिय खुले रहने पर भी अपने विषय का ग्रहण नहीं करेगी। इंद्रिय द्वारा खुला है पर वो विषय का ग्रहण नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है, आप बाजार में खड़े हैं, आपका कोई परिचित प्रेमी मिल गया, उसने आपका नाम लेकर पुकारा, आपने सुना ही नहीं। वो व्यक्ति पास में पहुंच गया, हिला के बोला, अरे भाई इतनी देर से चिल्ला रहे आपने सुना नहीं। तब आप क्या उत्तर देंगे? तब आप उत्तर देंगे कि भाई साहब माफ करना, मैं यहाँ नहीं था। अरे ये और बड़ा झूठ है, यहीं तो खड़े थे। क्या कहते यहाँ नहीं था? बोले शरीर यहाँ था पर यहाँ मन नहीं था, मन हमारा और कहीं था। तो मन के आंख के साथ न रहने पर आंख देखती नहीं, मन कान के साथ न रहे तो कान सुनता नहीं। मन का योग इंद्रिय के विषय के ग्रहण में अत्यंत आवश्यक है। और जब मन रूपी भौरा चरण कमल रूपी पराग में डूब जाएगा तो हमारी इंद्रियां विषय में निवृत्त प्रवृत्त ही नहीं होंगी। हमारी इंद्रियां निरंतर आपके भक्ति रस के अनुभव में ही लगी रहेंगी। यही है संपूर्ण समस्याओं का समाधान। हमारा मन रूपी भौरा भगवान के चरण कमल रूपी पंकज में विराजमान होकर उनके मकरंद का, चरण कमल मकरंद रस का पान करे। भौरा अन्य अन्य पुष्पों में जाता है, गंध लेकर वहां से उड़ जाता है, लेकिन कमल में बैठ करके फिर वहां से उठता नहीं है, वहां से कहीं जाता नहीं है। इसका मतलब है हमारा मन आपके चरण कमलों में एक बार प्रतिष्ठित होने के बाद फिर भूल कर भी कहीं दूसरी ओर जाए नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और ठाकुर जी ने अभिलाषा पूर्ण की। जो अति मन भावा सोबर पावा, अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। और अब वहां से चले हैं, श्री मिथिला निकट आ गई, मिथिला क्षेत्र आ गया, जनकपुर निकट आ गया। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहेऊ मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विशिष्ट लोग पहुंचते हैं तो पहले खबर भेजते, मैं आ रहा हूं अगवानी के लिए, तैयार हो जाओ। लेकिन बड़े से बड़े विशिष्ट से विशिष्ट महापुरुष कितने सहज, कितने सरल और अपने आप की चर्या को कितना सामान्य बनाकर रखते हैं, ये प्रेरणा लेनी चाहिए।
उचित ये होता कि वहाँ खड़े होकर के फिर किसी सेवक के द्वारा या अपने किसी शिष्य के द्वारा जनक जी को खबर भेजते कि हम परिकर सहित आ गए हैं, हमारे उतारे की कहाँ व्यवस्था है। लेकिन नहीं, एक उत्तम अमराई देख करके, आम्र का बगीचा देख करके, उसके मध्य एक सुंदर सरोवर को देख करके बस निवास के लिए छाया मिल गई और स्नान और पीने के लिए सुंदर जल मिल गया। तो और व्यवस्था की आवश्यकता क्या है, इतनी ही व्यवस्था बहुत है। और कहा कि ये यहाँ मेरा मन बहुत रम रहा है, अच्छा लग रहा है, हे रघुवीर लगता है यहीं रहना चाहिए। राम जी ने ये नहीं कहा महाराज मैं राजकुमार हूँ, ऐसे जंगल में पेड़ के नीचे आज तक नहीं रहा, आपका भला यहाँ मन लग गया। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी आए हैं, हम फालतू आए हैं क्या, हम तो निमंत्रण में आए हैं। तो पहले चल के निमंत्रण कार्ड दिखाना चाहिए, आपने न्योता भेजा तब हम आए हैं। बढ़िया व्यवस्था में रहेंगे, इस घटिया व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे। ऐसी बात राम जी ने नहीं कही। राम जी ने कहा भले ही नाथ कही कृपान के था। शिष्यों का धर्म है कि गुरुजन जहां कह दें कि यहां बहुत अच्छा है, वहां फिर तनिक भी कोई सुविधा असुविधा की बात मन में न लावे। हमने ऐसे महात्माओं को देखा है, उनकी सन्निधि प्राप्त की है, जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में कभी किसी असुविधा का अनुभव ही नहीं हुआ। राजस्थान के एक गांव में हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के साथ गए। वहां से कोई वाहन नहीं भेजा, रोडवेज बस में बैठे वृंदावन से, नाथद्वारा वाली बस में, तो जयपुर उतरे। जयपुर से एक छोटी बस में बैठे तो हरमाड़ा उतरे। हरमाड़ा से फिर एक बस में बैठे तो एक रोड पर उतार दिया। महाराज सवेरे 5-6 बजे चले थे, शाम को 5-6 बज गए। 3 जगह साधन बदलने पड़े। और वहाँ से फिर जहाँ स्थल में जाना था, वहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर था। हम तो बच्चे थे, भूख लग आई थी बहुत चिर। हमने कि महाराज जी अभी पैदल भी चलना पड़ेगा। बोले हाँ चलना तो पड़ेगा, अभी जहाँ संत ने बुलाया है वो जगह तो वाहन, अब तो वहाँ तक वाहन जाने लग गया, पहले वाहन नहीं जाता था, अब तो रेतीला मार्ग है राजस्थान का, जाना पड़ेगा। महाराज बोले देखो ऐसा है, हम देख रहे हैं तुम थक गए हो, चलो तुम्हारा थैला हम ले लेते हैं। तो हमारा जो बुरिया बिस्तर थैला था उसको पूज्य गुरुदेव ने अपने कंधे पे ले लिया। बोले खाली हाथ तो चले चलो। वहाँ पहुँचे तो एक खेत में एक पत्थर का मकान था। पत्थर का मकान से मत समझ लेना कि मार्बल संगमरमर का मकान था। राजस्थान में पत्थर के ऊपर पत्थर जोड़ देते हैं, उसमें कोई पलस्तर नहीं था, दरवाजे खिड़की भी नहीं लगे थे, खाली दरवाजे का चिन्ह था और खिड़की। और बाजरे की जो करब होती है उसको बांधकर खिड़कियां बंद करी की गई थी और दरवाजा। ठंड का समय था, खूब बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक तख्त बिछा था, उस पर एक काला कंबल था भेड़ के ऊन का देसी, वो महाराज के लिए आसन, और नीचे हम लोगों के लिए वही बाजरे की करब बिछी थी, उसके ऊपर एक फर्श पड़ा था, ये हम लोगों के लिए। बिजली थी नहीं, बिजली तो थी नहीं। हम तो आश्चर्य, दिन भर के तो चले हो, ऐसी जगह पहुंच गए जहां लाइट तक नहीं है। तो वहां अंधेरा था, तो लैंप जलाने के लिए एक कांच की शीशी में मिट्टी का तेल भर के उसमें बत्ती लगा दी जाती, उसको लुक्का कहते हैं, वो जला दिया। तो महाराज जी बोले रे इस कैरोसिन के तेल की गंध से सब देवी देवता भाग जाएंगे, इसको बंद कर दो। उसको बुझा दिया, एकदम अंधेरा हो गया। हमने कहा महाराज जी हम लोग कहाँ आ गए हैं? बोले बहुत पवित्र भूमि में आ गए हैं, राजस्थान में आ गए हैं। तो महाराज जी यहाँ लाइट नहीं है। अरे बोले लाइट नहीं तो सबकी आँख खराब कर दी। राम जी की कितनी करुणा है, 7-8 दिन जब तक यहाँ रहेंगे नेत्रों को पूर्ण विश्राम मिलेगा। हमने कहा महाराज जी यहाँ तो किवाड़ा जंगला तक नहीं है। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, सब रोगों की यही दवा मिट्टी पानी और हवा। बढ़िया राजस्थान की मिट्टी है, छन छन के सुंदर हवा आ रही है, और देखो मटका में पानी भर के रखा है, वो भी मिट्टी के घड़े में ठंड के समय में पानी रखा था, कितना ठंडा।
बोले देखो इतना सुंदर जल की व्यवस्था है, कोई असुविधा नहीं। हमने कहा महाराज जी हम तो आपसे पढ़ते हैं और बिना लाइट के पढ़ाई कैसे होगी? बोले जिस जमाने में लाइट थी नहीं उस जमाने में लोग पढ़ते नहीं थे क्या? तो बिना लाइट के भी पढ़ाई हो जाएगी। दिन में आप पढ़ लो, व्याकरण पढ़ाते हैं, और बोले लाइट के बिना पढ़ने में सुविधा ज़्यादा है। हमने कहा महाराज जी क्या? बोले देखो लाइट होगी तो तुम हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब अंधेरा है, हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे, तुम लेटे लेटे पढ़ो। हमें नींद आ जाए, हम बोलना बंद कर दें तो समझ लो गुरुजी अब पढ़ाई बंद है, और तुम हुकारी भरना बंद कर दो तो हम समझ लेंगे कि चेला ने, पंडित जी ने पढ़ना बंद कर दिया, उनको नींद आ गई है। तो इतनी बढ़िया सुविधा लाइट में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए खूब आनंद से, माने आश्चर्य की बात है, हम कल्पना करते हैं, अभी हमारे आसपास वाले लोग इतने इस परिस्थिति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे विकट स्थलों में उन्हें कभी असंतोष नहीं। तो निकट वालों का भी धर्म है, अपने बड़े लोग जहां कहें कहें, पेड़ के नीचे रहना है। हाँ भगवान, इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? अपने बड़ों की प्रसन्नता में प्रसन्नता मान करके रखना। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। महात्माओं को कौन सी जगह अच्छी लगती है? ये चित्रकूट महात्माओं को अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि नदी किनारो गिरि शिखर, बाग इको सो देख, भगवत जन बिल में तहां, बाढ़े भजन विशेष। नदी का किनारा हो, पर्वत की चोटी हो, और एकांत जंगल हो, और पानी की व्यवस्था हो, बस इतना ही मिल जाए तो सात्विक साधना प्रिय संत वहां उनका मन अच्छा लगता है। बस बात इतनी है कि अब और अधिक चित्रकूट की प्रकृति का क्षरण नहीं होना चाहिए। अब प्रार्थना जितना बन गया उतना बहुत है, अब और ज्यादा बनने पर ये बहुत अच्छी बात है। यहां रघुवीर मंदिर सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने केवल 40% भूमि में निर्माण किया है। 60% भूमि में आज भी पूरी हरियाली है। ये बहुत अच्छी बात है। तो चित्रकूट के जंगल और चित्रकूट के पर्वत और चित्रकूट की नदियां, यहाँ के झरने सुरक्षित होने चाहिए। महाजन जी हमने अपनी आंखों से देखा है, अनुसुईया में अनेक झरने थे, बड़े बड़े स्रोत, और जिस समय वो पक्का चबूतरा बना और वो क्या कहते हैं लोहे की छड़ डाल करके वो स्लैब डला, तो उसके बाद तमाम स्रोत बंद हो गए। पेड़ कम होंगे, स्रोत बंद हो जाएंगे, तो नदियों की धार को आप कब तक बचा करके रख पाएंगे? इसलिए वृक्ष भी खूब लगाने चाहिए और प्रकृति का दोहन होना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति साक्षात भगवती यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता है। गौ माता के शोषण से गोहत्या का पाप लगेगा और दोहन से पाप नहीं लगेगा। दोहन में कितना, आधे पर अधिकार दुग्धा का है, आधे पर अधिकार प्रकृति का है। आप जितने अंश के उपयोग से प्रकृति में विकृति ना आवे उतने अंश का उपयोग करो। ज्यादा से ज्यादा हरियाली रहनी चाहिए। थोड़े से थोड़े जगह में निर्माण करो जितनी अत्यधिक आवश्यकता है, बाकी अधिक से अधिक स्थल और खूब हरितिमा से युक्त होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। विश्वामित्र जी का आगमन सुन करके श्री जनक जी महाराज संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर बर गुरु ज्ञात, चले मिलन मुन नाय कहीं प्रमुदित राव, यही बात प्रसन्न होकर के आए। और उसी समय बगीचा देखने गए थे श्री राम लक्ष्मण, घूम फिर करके श्री राम लक्ष्मण आ गए। और उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। उनको देखते ही उठ के खड़े हो गए, सभी उठ के खड़े हो गए, उठे सकल। इसका अर्थ क्या है? तेजस्वी पुरुषों के आने पर उठ के खड़े होना ही चाहिए
और जो महान व्यक्तित्वशाली लोग होते हैं उनके आने पर लोग अपने आप जाने अनजाने में भी खड़े हो जाते हैं। राम जी ऐसे दिव्य तेज से संपन्न हैं और भय सब सुखी देख दो भ्राता। और आज राम जी का दर्शन करके तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषय की। जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, देखी मनोहर मूर्ति मन अनुरागे। हाँ देखी मनोहर मूर्ति मन अनुरागे। बंधेउ स्नेह विदेह विराग विसारेउ। विराग विसारेउ। जनक जी ने कहा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि सो की सोइयावा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। श्री विश्वामित्री जी ने परिचय दिया और परिचय में संकेत में सब कुछ कह दिया। एक कहावत है, समझदार को इशारा काफी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, अब तो मोबाइल ने चिट्ठियां बंद कर दी। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे तो पूरा पत्र लिखने के बाद लिखते थे, थोड़ा लिखा बहुत समझना। समझदार को इशारा काफी। आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री अथवा जो कुछ भी लिखना हो वो तो लोग लिखते थे। ये प्रिय सवहि जहाँ लगी प्राणी, ये प्रिय सवहि जहाँ लगी प्राणी। मन मुस्कान राम सुनी बानी। मन मुस्कान राम सुनी बानी। ये सबकी आत्मा है और सबकी आत्मा है अर्थात यही परमात्मा परब्रह्म है। ये इशारे इशारे में विश्वामित्र जी ने कह दिया। राम जी मुस्कुरा गए। मुस्कुराए क्यों? कि गुरुजी इतना ही रहने देना, इससे ज्यादा पोल पट्टी मत खोलना, क्योंकि जब तक रावण वध नहीं हो जाता है तब तक मुझे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के रूप में ख्यापित करने से ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान झूठा हो जाएगा। सुंदर सदन में निवास मिला है और इसके बाद वहाँ सुंदर सदन से निवास सुंदर सदन उसमें निवास मिला है और पूरे नगर दर्शन के लिए प्रभु पधारे हैं। और जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। क्या कहना, प्रसंग तो इतना अद्भुत है कि इसको न कहते बन रहा है न छोड़ते बन रहा है। जनकपुर वासियों को दर्शन दे करके श्री राम लक्ष्मण ने सबको कृतार्थ किया और लौट करके गुरु महाराज के निकट आए। निष्प्रवेश मुनि आयुष दीना, सभी संध्या वंदन कीना। स्वयं संध्या करने के बाद जब महाराज विश्राम में गए तो चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पहले राम जी ने महर्षि के चरण दबाए, फिर राम जी पड़ गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए और उठे लसन लखन निस्विगत सुनि। अरुण सुखाधुन कान, गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। पुष्प लेने के लिए दोनों भाई गए हैं और पुष्प वाटिका के प्रसंग में श्री किशोरी जी का और श्री रघुनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ है। अब ये प्रथम मिलन वाली जो चर्चा है वो इतनी अद्भुत है कि उसको भागदौड़ में कहने लायक नहीं है। ठाकुर जी ने चाहा
तो कभी पुष्पवाटी का प्रसंग और विवाह का, मिथिला का प्रसंग यथामति यथा समय भगवत प्रेरणा से, प्रभु कृपा से कहा जाएगा। भगवान जानकी जी का राम जी ने दर्शन किया, राम जी ने जानकी जी का दर्शन किया, भगवती गौरी ने आशीर्वाद दिया, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुखारविंद से सुना, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। ये अग्र सखी और कोई नहीं है। महाराज जी से दास ने पूछा था एक बार, तो उन्होंने कहा ये अग्र सखी श्री चंद्रकला जी ही है, और चंद्रकला जी ही अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई, इसलिए इनको अग्र कह करके अग्रगामिनी सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री चंद्रकला जी ये कहा गया। प्रीति पुरातन लखे न कोई, पुरातन प्रीति को कोई देख न देख, इतनी अद्भुत इनकी प्रीति है। और जब लौट करके राम जी गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने पूछा नहीं कि देर क्यों हुई, पर राम कहा सब कौसुक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सब कुछ कह दिया, और जब सब कुछ कह दिया तो सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। इससे संदेश है, जैसा भगवान श्री राम का अपने गुरुदेव के प्रति सर्वथा छल कपट शून्य व्यवहार है, ऐसा व्यवहार जिस शिष्य का अपने गुरु के प्रति हो जाएगा, बात पक्की पक्की पक्की, उसके जीवन में कभी कोई उसको याचना नहीं करनी पड़ेगी, उसके सारे मनोरथ सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और भले ही भजन करते करते माला घिस जाए, पर संतों से, गुरुजनों से कपट है, झूठ छल कपट का व्यवहार है, तो हो सकता है संकल्पित साधन करने पर भी सिद्धि न हो। ये नवलेश जी महाराज बड़ी प्रेरणा लेने योग्य बात है। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। और अब धनुष यज्ञ का अवसर आया। धनुष यज्ञ में श्री राम जी पधारे हैं। सब मंचन ते मंच के सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। और वहाँ एक एक करके जनक जी के जब सेवकों ने महाराज जनक का प्रण सुनाया है, तो एक एक करके बड़े बड़े वीर धुरंधर, आकाश पाताल धरती के देव दनुज नर किन्नर सब मनुष्य का वेश धारण करके आए थे। सब परास्त हो गए, कोई हिला भी न सके। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। यदि संस्कृत साहित्य में हम उपमा कालिदास से कहते हैं, तो हिंदी साहित्य में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जैसी उपमा का कोई जोड़ नहीं है। कहते सारे राजा हंसी के पात्र बन गए। कैसे? बोले जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी, चाहे जैसे कपड़े रंगा ले, पर शरीर संसार से वैराग्य नहीं है, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, तो वह हंसी का पात्र ही बनता है। देखिए, एक बात हम कह दें, गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपना परम कल्याण चाहता है, तो उस साधन करते समय, यदि वो साधक है, अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहता है, भजन साधन की उसकी प्रवृत्ति है, तो उस गृहस्थ साधक को दो सावधानी जीवन पर्यंत रखनी पड़ेगी। परस्त्री और परधन का आकर्षण भयंकर विष है, ऐसा मानकर उसे जीवन पर्यंत उसके त्याग का व्रत लेना पड़ेगा। यदि परस्त्री और परधन की ओर आसक्त वो हुआ, उसके उपभोग की चेष्टा उसने की, तो लक्ष्य से भ्रष्ट होकर के पतित हो जाएगा।
और यदि कोई विरक्त साधु है, साधु सन्यासी है, संत का वेश धारण कर लिया है, तब तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। जीवन पर्यंत त्याग करना चाहिए। धन आता है किस लिए आता है? महाजन जी, हमको कोई 100 रुपए देगा तो किस लिए देगा? इसलिए देगा कि ठाकुर जी की सेवा हो रही है, गौओं की सेवा हो रही है, संतों की सेवा हो रही है, अतिथियों की सेवा हो रही है। हमारे लिए देता है क्या? यदि हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए मिल रहा है तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं। ये जो कुछ आ रहा है वो भगवत सेवा की वस्तु है, तो जिसकी सेवा के लिए उसकी सेवा में लग जाए। समाज से आ रहा है तो समाज की सेवा में लग रहा है, राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की सेवा में लग रही है। इसको यदि हम अपने आप से इसका संबंध जोड़ते हैं और अपने मनमाने तरीके से इस लक्ष्मी का उपयोग करते हैं तो हमारे पतन में कोई संदेह नहीं है इसका बहुत। तो साधु जीवन पर्यंत धन मात्र स्त्री मात्र के आकर्षण का विस्वत त्याग करे, फिर थोड़ा कम साधन करे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और गृहस्थ पुरुष परधन और परस्त्री के आकर्षण का त्याग करके थोड़ा भी साधन करे तो उसे भगवान की नित्य चरण कमल की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। अब श्री विश्वामित्र जी ने, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने देखा कि बहुत मंगलमय समय आ गया है और अब धनुष तो टूटना ही चाहिए। और महाराज जी जैसे ही संकेत किया है और भगवान श्री राम, उसके पहले लक्ष्मण जी का भी कोप आप सब जानते ही हैं। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक पर तापा, मेटहु तात जनक परितापा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमागा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत मंजूवर कुंज गामी, मत मंजूवर कुंज गामी, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाय धन्यना, अति लाघव उठाय धन्यना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखि सब ठाणे, काहू न लखा देखि सब ठाणे, तेहि क्षण मध्य राम धन तोरा, तेहि क्षण राज्य धन तोरा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा, भरे भुवन धूनि घोर कठोरा। क्षण मध्य का अर्थ क्या है? मध्य में पकड़ा जाता है धनुष के मुष्टि को
और प्रत्यंचा जैसे ही खींची, तड़ाक से विस्फोट करता हुआ धनुष टूट गया। परे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकराई दिग्गज डोर मही रही घोर कूरम कलम, सुर असुर कर कर कान दीने सकल विकल विचारई, ओ खंड खंड राम तुलसी जयति वचन उतारई, जयति वचन उतारई। कवितावली में बड़ा विलक्षण वर्णन किया है गोस्वामी। दिगति उर्ब अति गुर्ब सर्व पव्य समुद्र सर, ब्याल बधिरत ही काल विकल दिक्पाल चराचर, दिग्गयंत लर खरत परत दसखंड मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटित परस्पर, चौके विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कल मल्यो, ब्रह्मंड खंड कियो चंड धुनि जबहि राम शिव धनु दल्यो। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। और अब श्री जनक नंदनी जी, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहिना, संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुखमा अंग अपार। और बड़ी सुंदर झांकी है। बरवे रामायण में एक बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी ने कही है, बहुत प्यारी बात। सखियां कह रही हैं कि जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। आपने अपनी रूप के जादू से सबको अपने बस में कर लिया, लेकिन अब हमारी लाडली किशोरी जी को देख लो, कैसे हैं बरवे रामायण में। गर्व करहु रघुनंदन, जन मन माहि, गर्व करहु रघुनंदन, जन मन माहि। अपनी सुंदरता का घमंड मत करो। देखहु आपनी मूरति, सिय के छाया, देखहु आपनी मूरति, सिय के छाया। आप कैसे लग रहे हैं जानकी जी के सामने विशद भाई? बोले जानकी जी की छाया जैसे लग रहे हैं। छाया कैसी होती? गोरी की काली? हाँ। देखहु आपनी मूरति, सिय के छाया, देखहु आपनी मूरति, सिय के वहीं छवि अवलोक की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, धनुष टूट गया, विवाह हो गया। पत्रिका गई, बारात आई, सारे बिन्नेग जोक हुए, और फिर चारों दुल्हा दुल्हन ने भांवरी ली, और भांवरी लेकर के अब मिथिला में ही विराजें, क्योंकि अब मिथिले में रहना, मिथिला छोड़कर आगे कहीं जाना है नहीं। कभी अवसर आएगा तो फिर पुष्प वाटिका प्रसंग को, विवाह प्रसंग को फिर कभी सुनाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। आज हमने विचार किया था कि हमको 4 बजे पूरा करना है, लेकिन फिर भी 5 बज गए। यहाँ से कम 8-9-10 घंटे का रास्ता है, तो हम यहीं अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। सभी पूज्य संतों को प्रणाम करते हैं, और बोलने में कुछ न कुछ वाचा स्खलन होता ही है। किसी गुप्त प्रकट संत को मर्यादा के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कोई बात, भाव के विरुद्ध कोई बात अट्टपट्ट मुँह से निकल गई हो, तो हम गुप्त प्रकट सभी पूज्य संतों के चरणों में
साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं कि वे क्षमा करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ों अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।